तो दोस्तों, इस वीकेंड एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल भूचाल आ गया है और इसके झटके सोमवार को सीधे हमारे बाजारों पर महसूस होने वाले हैं। सवाल यह है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो क्या होगा, एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन? चलिए पता लगाते हैं। और बस इसी एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। इसके साथ ही एक बड़े मिलिट्री एक्शन की आधिकारिक पुष्टि हो गई, जिसने आने वाले हफ्ते के लिए बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। तो इन सब का हमारे निवेश और हमारे पोर्टफोलियो के लिए आखिर मतलब क्या है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्लोबल टेंशन शुरू कैसे हुई, फिर दुनिया भर के बाजारों पर इसका क्या असर हुआ और सबसे ज़रूरी, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ से आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और टाइमलाइन को समझते हैं कि पिछले 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। और देखिए, मामला बहुत ही तेजी से गर्मा गया। शनिवार सुबह हमलों की खबर आई और रात होते होते ईरान ने जवाबी मिसाइलें भी दाग दी। मतलब सिचुएशन बहुत तेजी से और बहुत खतरनाक तरीके से बिगड़ गई। अब जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली, मार्केट्स ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया जैसा कि ऐसे हालात में होता है। यानी निवेशक घबरा गए और अपने पैसे को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए दौड़ने लगे, जिसे कहते हैं रिस्क ऑफ मोड ऑन हो गया। और आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स यानी अमेरिकी बाजार पहले ही लाल निशान में थे, करीब करीब 1.25% नीचे। और विक्स, जिसे डर का इंडेक्स भी कहते हैं, वो तो भैया 6.60% उछल गया। दूसरी तरफ कच्चा तेल और सोना, जो संकट के समय के सेफ हेवन माने जाते हैं, उनकी कीमतों में जबरदस्त तेजी आ गई। और देखिए, एनालिस्ट्स भी यही कह रहे हैं। ये ना एक टिपिकल फ्लाइट टू सेफ्टी वाला मामला है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी माहौल खराब होता है, लोग रिस्की एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स बेचकर सेफ हेवन यानी सोने जैसी सुरक्षित चीजों में पैसा डाल देते हैं। अब समझते हैं कि इस पूरे संकट का एपिसेंटर क्या है, और वो है हुर्मुज़ जल डमरू मध्य। ये दुनिया के तेल सप्लाई की लाइफलाइन है, एक ऐसी धमनी जिससे दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी मतलब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी संकट। और एक्सपर्ट्स की वार्निंग तो और भी डराने वाली है। उनका कहना है कि अगर यहाँ सप्लाई रुकी तो ये 1970 के दशक के तेल संकट से भी बदतर हो सकता है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के भी पार जा सकती हैं। जरा सोचिए, इसका हमारी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए, ये तो हो गई ग्लोबल पिक्चर, और इसका सबसे बड़ा विलन है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। और बस यहीं से ये कहानी सीधे सीधे भारत और हमारे बाजार से जुड़ जाती है। तो ये संकट हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे निवेश के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है ना? तो गणित बहुत सीधा है। जब भी कच्चा तेल $10 भी महंगा होता है, तो ये सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला करता है, हमारा घाटा बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि इसका असर पूरे बाजार पर एक जैसा नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स की तो समझिए शामत आने वाली है, जैसे एयरलाइंस, पेंट कंपनियां। वहीं दूसरी तरफ तेल निकालने वाली और डिफेंस कंपनियों जैसे कुछ सेक्टर्स के लिए ये मौका भी बन सकता है। अब एयरलाइंस की बात करें तो उनका तो सबसे बुरा हाल होने वाला है। सोचिए, उनके पूरे खर्चे का लगभग 30 से 40% तो सिर्फ फ्यूल पर जाता है। तो जब तेल महंगा होगा तो जाहिर है उनके प्रॉफिट्स घटेंगे और हो सकता है कि हवाई टिकट भी महंगे हो जाएं। तो सोमवार को कौन से स्टॉक्स रडार पर रहेंगे? देखिए, एक तरफ आईओसी, बीपीसीएल, इंडिगो, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों पर प्रेशर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी तेल निकालने वाली कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। तो अगर आपका पैसा इन सेक्टर्स में लगा है तो भाई जरा संभल कर। तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर कि भाई आगे होगा क्या? मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा? देखिए, मोटा मोटा समझे तो एनालिस्ट 2 सिनेरियो देख रहे हैं। पहला है लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब छोटी मोटी झड़प हुई और मामला शांत हो गया। और दूसरा है वॉर एस्केलेशन, यानी ये एक फुल फ्लेज्ड जंग में बदल गया, जो कि सबसे बुरा सिनेरियो होगा। और तेल की कीमतों पर इसका असर देखिए। अगर मामला लिमिटेड रहा तो तेल में 10 से 25% का उछाल आ सकता है। लेकिन अगर होर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतों में 50% या उससे भी ज्यादा का तूफान आ सकता है। अब जरा टेक्निकल्स की बात कर लें।
निफ्टी के लिए 25,000 का लेवल, ये एक मेक या ब्रेक लेवल है, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे फिसला तो और बिकवाली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ टिक गया तो समझो थोड़ी राहत मिल सकती है। तो क्या करें? कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसी बड़ी गिरावट अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को सस्ते में खरीदने का एक शानदार मौका हो सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, ये जो जियोपॉलिटिकल शॉक लगा है, ये एक पैनिक में बेचने का मोमेंट है या फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए खरीदारी करने का स्ट्रेटेजिक मौका? आप सोमवार को क्या करने वाले हैं? अपनी स्ट्रैटेजी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।